नमस्कार दोस्तों, मैं विदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद विदित एंड पेरी। आज का हमारा टॉपिक है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बिटकॉइन को कैसे यूज करना चाहिए और बिटकॉइन को हम कैसे खरीद सकते हैं। आइए समझते हैं बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट होता है। अब आपको पता ही है कि एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू होती है, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी ज्वेलरीज जो आप यूज करते हैं। ओके, अब वो भी एक टाइप का एसेट ही होता है, बट बस इसमें अंतर क्या होता है, वो डिजिटल एसेट होता है। जो ये चीजें होती है, जो आपकी नॉर्मल एसेट्स होते हैं, ये आपके साथ फिजिकली अवेलेबल होता है, आप इनको टच कर सकते हैं, बट आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। ये डिजिटली स्टोर्ड रहता है एक हार्ड ड्राइव में। आप चाहे तो इसको भी बेच सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एसेट इसी को बोलते हैं। बट अगर एसेट का एक और मीनिंग होता है कि अगर आप उसको मार्केट में बेचे तो उसकी एक वैल्यू होती है, लोग उसकी वैल्यू को समझते हैं और उतने पैसे के उससे ऊपर के पैसे आपको मिलते हैं। तो ये भी एक टाइप का डिजिटल एसेट ही होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, ये हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड रहता है। बिटकॉइन को किसने इन्वेंट किया था? बिटकॉइन को इन्वेंट किया था साताशी नाकामोटो। ये पर्सन इतने एनोनिमस है कि हम जानते भी नहीं है कि ये कहां से बिलोंग करते थे, किस कंट्री में बिलोंग करते थे। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता कि ये कोई ग्रुप है या बस एक पर्सन है। इन्होंने इसको 2009 में इन्वेंट किया था। बिटकॉइन को हम कैसे खरीद सकते हैं? बिटकॉइन को आप कोई भी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। अगर बिटकॉइन को हम डिजिटल एसेट भी मानते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी भी मांगते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है डीमोनेटाइज्ड, कभी भी आपका बैन हो सकता है। ओके, आप इसको चाहे तो कहीं से भी खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के वेबसाइट से। आपको कुछ नहीं करता, आपको अपने इंडियन रुपीज डालने हैं। आप कहां से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप डॉलर डालो, चाहे आप पाउंड डालो, आप जितने भी रुपये डालोगे उतना ही आपको बिटकॉइन मिलेगा। बिटकॉइन की जितनी वैल्यू होती होगी उतना ही बिटकॉइन आपको मिलेगा। बिटकॉइन पे किसी की भी अथॉरिटी बिटकॉइन पे नहीं होती है। मतलब बिटकॉइन में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है आपके ट्रांजैक्शन के बीच में। जैसे कि आपके इंडियन रुपीस पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। आरबीआई ही डिसाइड करेगी नोट की वैल्यू कितनी होगी, नोट को कब मोनेटाइज करना है, कब डिमोनेटाइज करना है, और कितने नोट एक बार में छपेंगे, ये आरबीआई ही डिसाइड करती है। जो डॉलर होता है उसको यूएसए डिसाइड करता है, पाउंड को भी इंग्लैंड डिसाइड करता है। तो इन सब चीजों को ही हम बोलते हैं कि इसको लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन बिटकॉइन पे कोई भी किसी का भी अथॉरिटी नहीं होती है, बिटकॉइन पे कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। तो बिटकॉइन की जो वैल्यू होती है वो आप लोग डिसाइड करोगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल। बिटकॉइन को अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। बिटकॉइन को अगर लोग नहीं खरीद रहे तो बिटकॉइन की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। बिटकॉइन की वैल्यू चाहे पीक पे भी जा सकती है, चाहे क्रैश भी कर सकती है। क्रैश अगर कर जाती है तो पूरा डिमोनेटाइज हो जाएगा। ओके, बिटकॉइन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखिए, बिटकॉइन के एडवांटेजेस होते हैं कि बिटकॉइन को आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की तरह यूज कर सकते हो। आपको ज्यादा फी नहीं देनी पड़ेगी। ओके, जैसे इंडिया। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि बिटकॉइन को हम किस किस कंट्रीज में यूज कर सकते हैं, तो ये भी बहुत एक ऐसी टाइप की चीज होती है जिससे आप शॉक हो सकते हो। जैसे आप इसको यूएसए में यूज कर सकते हो। यूएसए में आप इसको एज ए टेंडर यूज कर सकते हो। आप स्विट्जरलैंड में यूज कर सकते हो, आप जापान में यूज कर सकते हो अपने पूरे जो आपके नॉर्मल पेमेंट। ओके, इंडिया में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, जैसे बजट 2018 में अरुण जेटली जी ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बताया था, आप यूज कर सकते हो। आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप इससे एक्सचेंज भी कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफ करेंसी। बट
आप इसको एज ए लीगल टेंडर आप नहीं इसको यूज कर सकते। मतलब आप इसको अपने दिनचर्या के पेमेंट एज नहीं आप यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, मेरे पास बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन की वैल्यू है 15 लाख। अब मैंने एक गाड़ी में पसंद किया है, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उस एक बिटकॉइन से मैं वो गाड़ी, नहीं, उसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं, बहुत से कंट्रीज ऐसे भी हैं जो नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी आर होपिंग कि बिटकॉइन हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आफ्टर 2018 का बजट है, मतलब आपको रिजल्ट आ गया होगा उस टाइम। मैं एडवांटेजेस पे बात कर रहा था। ये जो दूसरा एडवांटेजेस होता है बिटकॉइन का, आपको ज्यादा फी नहीं देनी पड़ती है। ओके, आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो, विद इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो किसी को भी थ्रू बिटकॉइन। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जो डिसएडवांटेजेस पे अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि आप बिटकॉइन पे फी ज्यादा होती है ऑन ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन की अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो हाई टाइम भी हो सकता है, ज्यादा समय भी ले सकता है, और एंड आपका वो कम समय भी ले सकता है, ज्यादा पेमेंट भी जा सकती है। मतलब एक चीज और होती है डिसएडवांटेज में कि आप बिटकॉइन की वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब यू कैन डिसाइड, बट आपको नहीं पता चलेगा कि फ्यूचर में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये बहुत डेंजर, अगर आपकी बिटकॉइन की वैल्यू 2 लाख है तो वो फ्यूचर में 4 लाख भी हो सकती है, और फ्यूचर में 50,000 भी हो सकती है। ये आपको नहीं पता रहेगा कि बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ये सबसे बड़ा इसका कौन है। प्रॉस तो मैंने आपको सारे बता दिए। अब एक डाउट आप लोग पूछो कि बिटकॉइन को मेनली बनाया ही क्यों गया था। बिटकॉइन को बनाया गया था 2008 में फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो बैंक्स होते हैं उनको बहुत हेवी लॉसेस सफर करने पड़े थे, एंड उसी के लॉसेस को हम लोग को देना पड़ा था, हम टैक्स पेयर्स को देना पड़ रहा था। तो लोगों ने समझा कि यार हम कितने टाइम तक बैंक पे रिलाई करेंगे, तो वो अपने पे रिलाई करना शुरू किया उन्होंने, एंड इसी से अगले साल बिटकॉइन इन्वेंट हुआ। आई होप आपको बिटकॉइन पे बेसिक नॉलेज मिल गई होगी। सो आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।